24 लाख जो छात्र हैं नीट के, उनका भविष्य जो खतरे में, कैसे देखते हैं? पहली बात तो 24 लाख छात्र नहीं, 24 लाख परिवार हैं, क्योंकि एक छात्र को नीट का एग्जाम क्लियर करने में पूरे परिवार का समर्थन चाहिए होता है। हमें मेरे घर में 2 नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ जो हुआ वो एक ऐसी चीज़ है कि हम छात्रों के रूप से उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। जिस सरकार को हमने पावर में लाके खड़ा करा, जिस धर्मेंद्र प्रधान को हमने पावर में लाके खड़ा करा, वो हमारे साथ ऐसी गद्दारी करेगा कि नोटों जब उसके ऊपर कोई नोट निछावर करेगा वो उसके ऊपर बिक जाएगा, तो हम उसको क्या समझें कि हमारी चॉइस गलत थी। हमने एक इस बार जो पेपर लीक का इन्होंने धंधा बना दिया है कि कोई अमीरज़ादा आके, कोई उद्योगपति आके अपने बच्चे के लिए पेपर के लिए पैसे देगा, ये उसे सीट दे देंगे, वो चीज़ खत्म हो रही है। अब आप देख रहे हैं पूरे देश भर से पूरे छात्रों का संगठन आए हुए हैं, सारे छात्र यहाँ पे एकत्रित हैं। उनके एकत्रित होने का कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो बिकाऊ सरकार है, जो इस समय अपने कानों पे हाथ रख, अपनी आंखों पे हाथ रख बैठ गए हैं, उनकी कानों और आंखों से हाथ हटाना है। तो सरकार जिस तरह से आप देख रहे हैं, पहले भर्ती पर की या उसमें घोटाला होता है, फिर नीट में घोटाला होता है, तो कौन जिम्मेदार है? इससे कौन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी, धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने अभी तक इस चीज के ऊपर कोई बयान नहीं दिया। कह रहे हैं रीनीट करवाएंगे, अभी तक एक डेट दे दी है, हम अपना धरना बंद कर देंगे, हम अपने प्रोटेस्ट बंद कर देंगे, आप एक डेट दे दीजिए और कंफर्म करके अपनी मोहर लगा के दे दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जो हमें कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना, वो 56 इंच का सीना आज गया कहाँ? वो 26 का भी नहीं रह गया भाई साहब। कहते हैं कि मोदी जी तो यूक्रेन रशिया का वार रुकवा देते हैं। अगर रुकवाई होती तो पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा? यही है। आप बताइए, मिर्जा जो मणिपुर है वो जल रहा है, अगर यूक्रेन की इतनी बड़ी वॉर रुकवा दी, मणिपुर जलने से नहीं रोक पा रहे हैं ये। लद्दाख में चाइना अंदर घुस गया है, इनके कच्चे पटे पड़े हैं बीजेपी वालों के। आज जब धर्मेंद्र प्रधान जी के घर के बाहर हमने नोटों की गड्डियां उड़ाई, निछावर करे, तो उन्होंने सरकारी गार्ड्स हैं उनसे हमें अंदर करवा दिया। मैं गिरफ्तारी दे के आया हूँ, हमें उठा के लेके गए थे वहाँ से, और मैं तो खुली चुनौती देता हूँ, अगर बस की है तो कर दो, एक बार अपने वो नीट का एग्जाम दोबारा करो और मैं दिखाता हूँ, और इस बार एक बार दे दो विपक्ष के हाथ में अपनी वो एनटीए, देखते हैं कितने पेपर लीक होंगे। अच्छा, एक तो ऊपर से घोटाला होता है और जब प्रदर्शन करते हैं छात्र वगैरह तो उनको पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है। पुलिस की गलती नहीं है इसमें पुलिस की गलती नहीं है। पुलिस तो एक सरकारी मुलाजिम है, जो सरकार कहेगी उन्हें वो करना पड़ेगा। मैं इसमें पुलिस ऑफिसर्स की कुछ गलती नहीं मानता। आज आप देख लीजिए, आज आप इतने पुलिस ऑफिसर्स हैं, किसी ने हमारे साथ बदतमीजी नहीं करी। जो गलती है वो सरकार की है। सरकार पुलिस को कह देती है कि आप लठबाजी कर दो, डिग्री चला दो, हमला कर दो। क्या हम आतंकवादी हैं? किसान बैठते हैं उन्हें आतंकवादी बताते हैं, छात्र बैठते हैं उन्हें आतंकवादी बताते हैं। हमारा काम क्या है? हम पढ़ाई लिखाई करके। लेकिन कह रहे हैं कि एनटीए के जो डायरेक्टर उनको बदल दिया गया है, दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट। हमें एनटीए बैन चाहिए। डायरेक्टर बदलने से कुछ नहीं होता। डायरेक्टर बदलना होता तो ये बहुत पहले कर दिए होते। सरकार ने पुलिस की भर्ती निकाली। मेरा दोस्त यहाँ से लखनऊ तक के लिए गया था, लखनऊ जाकर पता चलता पेपर तो लीक हो गया है। उसने इतने पैसे क्यों दिए कोचिंग के, ताकि वो पेपर लीक में जाके वापस आए। उसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं। अब वो रिक्शा चलाने वाले का बच्चा जब इतनी मेहनत करता है और उसे ये पता चलता है, वो क्या करेगा? एलन के इंस्टीट्यूट के अंदर जिस लड़की को ग्रेस मार्क्स मिले थे, उसने सुसाइड कर ली क्योंकि उसने मेहनत करी थी। उसके पिताजी ने एजुकेशन लोन लेके उस एलन इंस्टीट्यूट की फीस भरी थी। उस लड़की ने सुसाइड इसीलिए करी क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था। तो कहीं ना कहीं इसमें जो झज्जर का एक स्कूल बताया जा रहा है, उसमें बीजेपी के जो नेता है उसका कनेक्शन बता रहे हैं। बिल्कुल कनेक्शन होगा, 101% कनेक्शन होगा। ये कहते हैं हर बार कि हमने करप्शन कम करने आए हैं। आप 48 पेपर लीक हो चुके हैं पिछले 5 साल में। 48 भर्ती के पेपर लीक हुए हैं। क्यों भाई? कहाँ हो रहा है करप्शन कम? करप्शन का मतलब तो ये भी जानते हैं। अब इतनी चीजें देखें तो बीजेपी और धर्मेंद्र प्रधान एक बिकाऊ संस्था है, जिसने एनटीए को भी पैसे दिलाए, खुद भी पैसे लिए। हर चीज में उन्हें छात्रों को न्याय देना ही नहीं है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रेसिडेंट तुषार डेढ़ाक है, वो आज कहाँ है? जो अपने आप को भारत का रिप्रेजेंटेटिव बताता है, जो कहता है मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, वो रिप्रेजेंटेटिव आज चुप क्यों है?
उसके चुप होने का कारण सिर्फ एक है कि वो भी जानता है कि धर्मेंद्र प्रधान और उसके जो नेता हैं वो बिकाऊ हैं, एनटीए बिकाऊ है। और यहाँ पे आज जो छात्र हैं वो एनटीए बैन करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और वो ये भी जानते हैं कि उनका सिर्फ एक ही सहारा है, एनएसयूआई और कांग्रेस, जो पिछले 2019 में जो विपक्ष बहुत कमजोर थी, आज वो इतनी पावर में है, तो ये सरकार तो बौखलाएगी है। विपक्ष जो है सड़कों पर नहीं, इतनी सीटें आने के बाद भी पेपर लीक को लेकर विपक्ष क्यों नहीं है सड़कों पे? कहाँ पर है? ये देखिए विपक्षी यही, विपक्षी पार्टियां कहाँ हैं? आप तो एक विंग है पार्टी की। आप एक बार राहुल गांधी जी के इंटरव्यू देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप, मैं कहता हूँ मोदी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए, और उसके अंदर पूरे दुनिया जो देश भर के जितने भी वो हैं, जितने भी मीडिया वाले मेरे भाई हैं, उन्हें बुलाइए। मैं देखता हूँ ये कैसे जवाब दे देंगे। जवाब देने के लिए कुछ करना चाहिए। इन्होंने पूरा 10 साल तो इस देश का नाश कर दिया, अब और ये क्या बताएंगे? ये थोड़ी बताएंगे कि हम देश का नाश करके आए हैं। चलिए आप बोलेंगे कुछ जी, क्या कहेंगे? जी मैं नहीं बोल रहा जी, क्या किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप? ये प्रदर्शन हो रहा है, ये जो नीट का एग्ज़ाम में लीक हुआ है और 70 बच्चों के 720 नंबर दे दिए गए हैं, ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं, उसको लेकर उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट ये प्रदर्शन हो रहा है। एनएसयूआई ये प्रदर्शन कर रही है। 24 लाख एक बड़ी मात्रा है छात्रों की, युवाओं की, तो उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है, 24 लाखों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चे सेक्रीफाइस करते हैं, उनका सिर्फ बच्चा नहीं होता, उसका पूरा परिवार, जो फैमिली होती है ना, वो सेक्रीफाइस कर रही होती है। और सिर्फ 1 साल नहीं होता, वो 2-3 बार से ड्रॉप कर रहा होता है, तब जा करके एक एग्जाम में बैठ पाता है तैयार करके, तब जा करके वो 600 के आसपास आता है, 600, 550, 650 के आसपास आता है। 720 नंबर दे करके आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो ना, ग्रेस मार्क्स दे करके। ग्रेस मार्क्स है। सरकार का जो ये रवैया है, छात्र हो, युवा हो, ये कोई भी हो, सरकार हो, सरकार का गैर जिम्मेदाराना जो रवैया रहता है इनके साथ, ये जो इनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस बार के मैंडेट ने बता दिया है कि सरकार कितनी गैर जिम्मेदार है। 240, 400 पार, 400 पार, इस बार 400 पार, 400 पार, 240 भी नहीं आई। ठीक है ना? अब जो है ये लास्ट टेन्योर है इनका, और ये भी जोड़ तोड़ की सरकार है। आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, और ये जो नीट है, ये जो पेपर लीक है, इन सब से मुक्त कराएगी। अच्छा, पिछले 5 साल की बात करें तो 43 पेपर लीक हुए, जिसमें 1,75,00,000 जो है युवा प्रभावित हुए। कैसे देखते हैं इसको? ये इनके साथ खिलवाड़ है। ये जो नौजवान करते हैं कि 60% नौजवान है, 60% नौजवान है, मोदी जी कहते हैं 60% नौजवान, युवा मोदी जी युवा, बिल्कुल युवा मोदी जी के साथ है, तो 1 करोड़ इनके साथ कैसे हो गया? इतनी बड़ी कोई छोटी संख्या नहीं है ना। ये जिनको अपने साथ बताते हैं उन्हीं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये। तो इसमें जो है बीजेपी के एक नेता है, जो झज्जर का स्कूल है, वहाँ से 6 बच्चे 720 में 720 मार्क्स से लेके आते हैं। कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये ऐसे ही पॉसिबल हो सकता है पैसों से। वो स्कूल जो है किसी नेता से कनेक्शन है उसका, बीजेपी का। नेता से कनेक्शन होगा, या फिर वहाँ पे कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा ना उनका अंदर, जिससे वो 720 नंबर लाए हैं, पैसे पहुँचे होंगे, पैसे पहुँचने के बाद वो सब काम हुए होंगे। एक सेंटर से ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से कि 6 बच्चों के 7 बच्चों के 720 में से 720 आ जाएं। और अगर एक भी बच्चे ने क्या सवाल गलत नहीं करा क्या? कई बार सही आते हुए भी गलत हो जाता है। क्या लगता है आपको इसमें जो है नेता वगैरह भी शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल नेता शामिल हैं, तभी तो हो रहा है। उन्हीं के शामिल होने की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, उन्हीं का हाथ है लोगों का। जी, क्या कहेंगे जिस तरह से 24 लाख छात्रों का जो भविष्य खतरे में? देखो, देश के प्रधानमंत्री को दिस इज अ हैबिटेटेड बन गए। देश के प्रधानमंत्री जो 24 लाख करोड़, 24 लाख लोगों का, यानी कि 24 लाख स्टूडेंट का जो भविष्य, ही इज स्पॉइलिंग द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। ये इनको एक आदत हो गई, तो उनको री एग्जाम कराना देश के प्रधानमंत्री, या नहीं तो वो सस्पेंड हो जाना है। एजुकेशन मिनिस्टर सस्पेंड होना, या नहीं तो देश के प्रधानमंत्री सस्पेंड। एनटीए के डायरेक्टर को चेंज कर दिया गया है। देखो सर, चेंज करने की बात नहीं। एक आप सोच रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद में हम री एग्जाम रखेंगे नीट की, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के लिए गए सीबीआई, तो उनको मार के उस जगह से मार के भगा दिया गया है। तो किस टाइप का इन्वेस्टिगेशन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका जवाब भी चाहिए। तो ये इन्वेस्टिगेशन कब तक करोगे? इस सरकार को कब आप सस्पेंड करोगे? बच्चों की लाइफ, 24 लाख बच्चों की लाइफ है, और आप
इतना बड़ा स्कैम करे हैं, एक सेंटर में 67 स्टूडेंट्स का नंबर 1 रैंक आना, और उसके बाद जो बच्चों के फ्यूचर यानी कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वैसे को आप उसका कोई किसी तरह का मास का रैंक नहीं आना और उसको ग्रेस मार्क देना, तो क्या आपको लगता है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है नीट एग्जाम में ये घोटाला? 100% षड्यंत्र है। ये देश के प्रधानमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है। देखिए, मेन बात ये बोलना चाहता हूँ मेरे मीडिया के भाइयों, ये सब जो नीट में स्कैम करना, यूजीसी में स्कैम करना, ये जो है अग्निवीर का जो इश्यूज है, ये सब देश के प्रधानमंत्री, ये 2024 में जो इलेक्शन आ रहा है, 24 के इलेक्शन में देश के प्रधानमंत्री हारने वाले हैं और देश की जनता इनको नहीं चाह रही। तो ये देश के जनता का 140 करोड़ जनता का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये स्कैम किया जा रहा है। तो नहीं, ये स्कैम ऐसी चीज नहीं, तो बच्चों का फ्यूचर खराब करना। अगर एक एग्जांपल बताए, और इसरो के बारे में देखे होंगे आप, चंद्रयान 2 में देश के प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ जनता को उल्लू बना चुके हैं। चंद्रयान 2 लॉन्च करते समय 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो देश के प्रधानमंत्री बोले कि ये कम्युनिकेशन टूट चुका है। तो सेकंड टाइम चंद्रयान 3 में अपन साउथ पोल में आसानी से लैंड किए। तो ये सर डिसीविंग ऑफ द पीपुल्स ऑफ इंडिया, उनकी कभी भी मेजॉरिटी आ नहीं सकती, ये भी उनको पता लग गया।